बहुत मिक्स्ड अप है, बहुत इतना ईज़ी नहीं है ये सब। गलत है, वी नो दैट। हाफ़ ऑफ द टाइम लड़कियाँ पैरों पे ही खड़ी नहीं हैं। उनको भी पता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। हम करेंगे क्या? हम जाएँगे कहाँ? कौन ध्यान रखेगा? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इतना ईज़ी नहीं है कि वील जस्ट से कि अरे मैं आज इस पोज़ीशन पे हूँ कि मैं इतनी बड़ी बात कर दूँ कि अरे जस्ट लीव इट। कि मेरे लिए ईज़ी है बोलना, हर किसी के लिए नहीं है। जब हम कोई भी चीज़ की बात करते हैं कि तुम ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसी लाइफ़ जी लो, यू शुड अंडरस्टैंड आपको हर क्षेत्र के लोग सुन रहे हैं। आपको शायद एक छोटे से गाँव में जहाँ कुछ घर भी नहीं है और जहाँ टीवी भी ठीक से नहीं पहुँची, शायद वहाँ की लड़की भी आपको सुन रही है और वो आपके बहकावे में आके बहुत कुछ कर देगी। लेकिन उसका माहौल वैसा नहीं है। मैं तो अपने माहौल के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। अच्छा यू डू दैट, आई एम इंडिपेंडेंट। कल को मैं बोल सकती हूँ कि अरे जा मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? बिकॉज़ आई एम इंडिपेंडेंट। मैं अपना पेट भर सकती हूँ, मैं अपना घर चला सकती हूँ, मैं अपने परिवार को चला सकती हूँ। हर महिला ये नहीं कर सकती। तो पहला तो ये इतना मतलब पिछड़ा हुआ है कि पहला महिलाओं की तरफ से कि उनके माता-पिता बच्चों को पढ़ाए, उनके माता-पिता बच्चियों को सिखाए सही क्या है, गलत क्या है, कि वो बच्ची भी समझे। कई में तो बच्चियों को पता ही नहीं कि गलत है, उनके लिए नॉर्मल है। महिला कहती है, हम कई गाँव में जाते हैं काम पे, तो महिला कह रही होती है कि अरे! अब वो बोलती है इतना, वो इतना बोलेगी तो मार खाएगी ना। और ये महिला बोल रही है। चाहे उसकी दादी होगी, चाहे उसकी दादी सास। अब वो जो बहू आई, अब वो क्या सोचेगी कि पुरुष गलत हो सकता है, कि पुरुष ने मुझे कहा, पर जो बोल रही है वो तो महिला ही है। तो मतलब सही है, कि मतलब इट्स नॉर्मल। मार खाना किसी का मारना शायद गलत नहीं है। पहले तो ये सिखाना ही रूट कॉज़ कि गलत है। फिर पुरुषों के साइड भी आज पुरुष कई हीट ऑफ द मोमेंट, ये तो बहुत दूर की बात है, शादी करने के बाद उसने कहा, वो बचपन में भी कुछ ऐसी हरकतें करता है। अरे वो तो लड़का है। अरे लड़कों को तो गुस्सा आ ही जाता है। अब वो छोटा-सा 5 साल का लड़का आपके घर में ये बात सुन रहा है। उसको आप क्या बोल रहे हो बड़े होके उसने गलत किया, वो पला ही वैसे है। इसलिए उसको आज अटपटा लग रहा है कि अरे लड़कियाँ अजीब क्यों हो गई है? मेरी माँ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। माँ को चुपचाप कमरे में ले जाके पूछो कि मम्मी आपको कैसा लगता था? जब पापा आपको ऐसा बोलते थे, आपको क्या फ़ील होता था? अगर वो स्माइल करके बोल दी ना कि अरे बेटा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बोल दूँगी, वो ये आपको बोल सकती है कि बेटा ये तो होता है। पर वो ये नहीं बोलेगी कि बेटा ये सही है। तो एक बार आप जो चीज़ लड़कियों से नहीं समझ रहे ना, अपनी माँ से जाके पूछो, अपनी बहन से जाके पूछो कि उसको कैसा फ़ील होता है। तब वो चीज़ आप अपनी वाइफ़ के साथ कर सकते हो। कि आज अगर आपकी खुद की सगी बहन है और उसके पति ने उसको थप्पड़ मार दिया और वो रोते-रोते आपके घर आई है, आप क्या बोलोगे अपनी बहन को? या उसको रोते देख एकदम, चलो मैं ये भी बोलूँ आप बोल दोगे थोड़े देर 1-2 दिन बाद कि अरे कोई ना बहन, जब वो आई बस रोते-रोते, आपके मन में क्या फीलिंग आई थी उस वक़्त मेरे को ये बताना? कि आप क्या, अरे वाह! मेरे जीजा जी कितने अच्छे हैं, सो रिस्पेक्टफुल, मैं तो उनके पैर छूऊँ। एक बार मन में क्या आता है कि छोड़ूँ ना मैं, ये बॉडी ने दिखाया कि गलत था जो हुआ। तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप किसी और के साथ कर रहे हो, किसी और के घर की बेटी के साथ कर रहे हो, ये सोच के चलना अगर वो आपकी घर की बेटी के साथ हुआ तो आपको कैसा लगेगा? नॉर्मल होगा, नहीं होगा इज़ सेकेंडरी, लगेगा कैसा? अगर बुरा लगेगा तो जो उसके साथ हो रहा है वो भी बुरा है, वो सही नहीं है। तो ये आप जब अपने ऊपर देखोगे, आप आई थिंक महिलाओं को भी समझ आएगा और पुरुषों को भी समझ आएगा। थोड़ा अपने करीबी लोगों के साथ, और आई ऑलवेज से सी आई तो लव, जो ये हमने गलत, अगेन हम वर्ड गलत, जैसे लोग कहते हैं ना ममाज़ बॉय है, तो अच्छा बात है। तो जब कई बार लड़कियाँ आज कहते हैं, "अरे! ये तो ममाज़ बॉय है, आई डोंट लाइक हिम।" पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय ममाज़ बॉय? माँ से बहुत प्यार करता है, तो माँ से नहीं तो किससे करेगा? और जो माँ का नहीं हुआ तुम्हारा हो जाएगा? तो आई डोंट फील बैड, आई वुड लव कि कोई ममाज़ बॉय, बट आपको ये समझना है जब वो सही गलत का फ़र्क नहीं समझता। जब वो ये सोच ले कि अगर उसकी मदर कुछ गलत भी बोल रही है, तो वो कहे वो गलत बोल सकती है। वो तो इंसान है, उसमें ममाज़ बॉय होने का क्या मतलब है? आई एम अ फादर्स गर्ल, आई लव माय फादर। मेरे मुँह में दिन भर पापा, 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 पापा नाम जपती रहती हूँ मैं। तो क्या मैं गलत हो गई? नो, मुझे वो बॉन्ड है मेरे फादर के साथ।
मैं दिन भर इसीलिए नाम जपती रहती हूँ, मैं दिन भर इसीलिए उनके पीछे भागती हूँ, क्योंकि मेरा वो बॉन्ड है, उसका बॉन्ड है अपनी मदर के साथ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बॉन्ड कि जैसा आपके आपके पेरेंट्स के साथ है, उसका उसके पेरेंट्स के साथ है। तो उस बात को ये बोल के हटा देना, अरे ये तो मम्माज़ बॉय है, ही इज़ अ रेड फ्लैग, यू आर अ रेड फ्लैग। तो ये सब चीज़ मत करिए, जो अच्छी चीज़ उनको अच्छी रहने दीजिए। आप उसको ये समझाएँ कि प्यार करना अलग होता है, पर अगर मैं घर-बार छोड़कर आई हूँ, तो कई चीज़ों में मेरी बात को समझना इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखिए, जब आप अच्छे टोन में कुछ समझाते हो ना, सब समझते हैं। ये बात आप अपने पेरेंट्स के लिए भी बोलते हो ना। हम पेरेंट्स से कहते हैं आप समझाओ, ऑर्डर मत करो। एक एज के बाद बच्चों को नहीं अच्छा लगता जब पेरेंट्स बोले ये कर, उनको बड़े रिबेल बन जाते हैं वो उस वक़्त कि अब तो नहीं करूँगा। यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी तो है। तो आपको कुछ बुरा लगा, कम्युनिकेट कि मुझे चीज़ बुरी लगी, रादर देन ब्लेमिंग इट इट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ योर मदर। उस समय आप समझ रहे हो कि माँ पे ब्लेम, माँ-बाप होते हैं भई, उस उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और किसी के लिए नहीं ले सकता। आज कई बार जैसा अगेन मैंने कहा, महिलाएँ इंडिपेंडेंट नहीं थी इसलिए सुन लेती थी, उनके पेरेंट्स के बारे में। आज इंडिपेंडेंट है तो नहीं सुनेगी वो। मैं तो ना सुनूँ मेरे माँ-बाप के लिए कुछ। एग्ज़ैक्टली, पर हमारे पास ऑप्शन है। तो ये फीलिंग है, आपको समझना है। उनके पास ऑप्शन था, इसलिए वो नहीं सुने कभी भी। हमारे पास नहीं था तो हम सुनते आए। अब हमारे पास है तो हम भी नहीं सुन रहे। आपको समझना है, वो भी नहीं सुनेगा ना। जब आप पहला ही अपना जो कंप्लेन है वो सब ब्लेम करते हुए लगाएँगे, तो वो प्रॉब्लम भूल जाता है। उसका सब कुछ हो गया कि अरे! मेरी माँ को इतना गलत बोला। यू हैव टू कम्युनिकेट कि मेरी प्रॉब्लम तेरी मम्मी से नहीं है, या प्रॉब्लम पापा से नहीं है, या प्रॉब्लम बुआ से नहीं, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो समझ नहीं रहा है कोई। तू समझ। और डिस्कस करते, क्या पता हो सकता है मैं भी गलत हूँ उस फीलिंग को लेकर, क्या पता उसकी मॉम ने वैसा बोला ही ना हो, या तुम्हारे फादर ने, मैं ही फील कर रही हूँ, क्या पता बोला भी हो। तो डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, रादर देन जस्ट सेइंग कि अच्छा दिस पर्सन इज रॉन्ग बिकॉज ममाज बॉय है, या कोई लड़के भी अगर बोल दे पापाज गर्ल है। ये लोग रेड फ्लैग होते हैं, जो आपको ये बोले कि आपके परिवार के साथ आपका टच नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हाट आई फील, जो परिवार का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं।